अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सेस, पेज नंबर 38 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश बुक 4। और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। हमारे लेसन का नाम है रिस्पॉन्सेस। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सेस? स्टूडेंट्स, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं। जैसा कि अगर हमारी मम्मी ने हमें चॉकलेट्स दिए तो हम खुश हो जाते हैं। अगर मम्मी ने डांट लगाई तो हम गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हम अपनी फीलिंग्स के जरिए अपने रिस्पॉन्स को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फीलिंग्स को देखते हैं। ठीक है, ये एक फीलिंग हो गई। जब हम खुश होते हैं, हैप्पी, ये हैप्पी में हम होते हैं तो हम ऐसी फीलिंग जाहिर करते हैं। अब ये है सैड यानी उदास। हम जब उदास होते हैं तो हमारा फेस ऐसा हो जाता है। जब हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, जब हम अपने आप को ग्रेट फील करते हैं तो ये है ग्रेट की फीलिंग। जब हमें मम्मी की डांट पड़ती है तो हम रोने लगते हैं, है ना, तो हम क्राई करते हैं। जब हमको बहुत ज्यादा अचंभा होता है, हैरत होती है, तो सरप्राइज मिलता है, तो हम इस तरह की फीलिंग जाहिर करते हैं। जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अभी आपको हम इंजेक्शन लगाएंगे, तो हमारी फीलिंग ऐसी होती है जिसे कहते हैं अफ्रेड। ओके, जब हमारी कोई फ्रेंड हमारी बुक फाड़ देती है या हमारी पेन तोड़ देती है तो हम इस तरह की फीलिंग जाहिर करते हैं, गुस्सा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंग्री, है ना। तो ये कुछ फीलिंग हमने सीखे, हैप्पी, सैड, ग्रेट, क्राई, सरप्राइज, अफ्रेड और एंग्री। तो आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सेस, वहां पे हम इन्हीं फीलिंग्स को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक सिचुएशन आपको दी गई है ना। व्हाट इज द सिचुएशन? यहाँ पर एक जो बॉय है वो वास पेंट कर रहा है। फूलों का गुलदस्ता जो पॉट होता है, वास, वो पेंट कर रहा है। तो उसकी सिस्टर आती है, तो वो सिस्टर उसे देखकर क्या कहती है? हाउ स्वीट, है ना, कितना अच्छा बना रहा है वो, तो उसे कहती है हाउ स्वीट। तो जब खुश है, सिस्टर भी खुश है, बहन, और भाई भी खुश है, तो यहाँ पे हम कौन सी फीलिंग देंगे? हैप्पी। अब क्या होता है? अरे ये क्या हुआ? ये लड़के के हाथ से उसका कांच का वास छूट गया और टूट गया। तो अब लड़का क्या कहता है? ओह नो। तो अब लड़का उदास हो गया है, तो यहाँ पे फीलिंग आती है सैड, है ना। अब लड़का और उसकी बहन दोनों भी सैड हो गए हैं। तो जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारी फीलिंग हैप्पी की होती है, और जब उदास होते हैं तो हमारी फीलिंग सैड की होती है। चलिए और फीलिंग्स को देखते हैं कि यहाँ पे और आगे क्या रिस्पॉन्स होता है। ओके, अब यहाँ पर बॉय भी उदास है और उसकी दीदी भी उदास है। तो दीदी क्या बोलती है? हाउ सैड, कितना बुरा हुआ। तो यहाँ पे दोनों भी सैड है, तो हम फिर सैड की फीलिंग को लेकर आ जाते हैं। हाँ? अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। अरे वाह, यहाँ पे तो दीदी ने क्या किया? ग्लू स्टिक से ना, फेविक्विक से जल्दी से वास को चिपका दिया। तो यहाँ पे बॉय खुश हो गया और वो क्या कहता है? ग्रेट, है ना, कितना अच्छा हुआ। तो यहाँ पे बॉय भी हैप्पी, उसकी दीदी भी हैप्पी, और फीलिंग है ग्रेट की, है ना। तो ये हो गई ग्रेट की फीलिंग। हम थंब बताते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा हुआ। अब आगे रिस्पॉन्सेस देखते हैं। चलिए
अब क्या होता है, वाज पेंट करके कंप्लीट हो जाता है। तो बॉय और उसकी दीदी उस वास को गिफ्ट करते हैं। किसको? अपनी मम्मी को। तो ये तो मम्मी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया ना। तो मम्मी क्या कहती है? व्हाट ए सरप्राइज, है ना। मम्मी सरप्राइज हो गई कि उनको उनके बेटे और उनकी बेटी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे क्या फीलिंग आती है? यस, सरप्राइज, है ना। मम्मी सरप्राइज हो गई गिफ्ट देखकर। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जब हम हैप्पी होते हैं तो कौन सी फीलिंग जाहिर करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जब हम सैड होते हैं तो कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं। जब हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, ग्रेट, तो हम कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं। और जब हमें कुछ सरप्राइज मिलता है तो हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो अब हम दूसरा इंसिडेंट देखते हैं, उसमें हम क्या रिस्पॉन्स देंगे। ओके, तो ये है एक मैच का सीन जिसमें दो टीम के बीच में क्रिकेट का मैच होता है। द येलो टीम इज टीम ए एंड ब्लू टीम इज टीम बी। तो टीम ए और टीम बी के बीच में मैच होता है क्रिकेट का। तो अब क्या होता है बच्चों, हमेशा देखिए जब भी मैच होता है तो ये तो मैच का रूल है, एक विन होता है, जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी टीम जीती है। ओ, इसमें तो टीम बी जीत गई, ब्लू टीम, और उनके हाथ में कप भी है। तो अब ये तो बहुत हैप्पी हैप्पी है। तो ये क्या कहते हैं? यस, वी वन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। WON मीन्स जीत गए। तो ये मैच जीत गए। तो अब जब मैच जीत गए तो कौन सी फीलिंग्स जाहिर करेंगे? हैप्पी, है ना। ये हैप्पी हो गए बिकॉज दे वन द मैच। ओके, तो यहाँ पर एक बॉय है, जब उसने देखा कि उनकी टीम जीत गई है तो उसको कैसी फीलिंग आई? ग्रेट, है ना। वो उनको कहता है ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ। तो ये हो गई ग्रेट की रिस्पांस दिया उसने, थंब बता दिया। ओके, चलो अब देखते हैं। ओ नो, जब एक टीम जीत गई तो दूसरी हार गई। ये जो ए टीम है ये तो हार गई। सब उदास खड़े हैं और क्या कहते हैं? वी लॉस्ट द मैच। लॉस्ट यानी हार गए, हम मैच हार गए। वी लॉस्ट द मैच। अब उसके बाद में क्या होता है? उनकी टीम की एक मेंबर क्या कहती है? हाउ सैड, यानी कितना बुरा हुआ। अब देखिए इन दोनों भी पिक्चर में सब कैसे हैं? उदास है, सैड है। तो यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स देंगे वो? यस, इस तरह का रिस्पॉन्स देंगे, इस तरह की फीलिंग जाहिर करेंगे। ओके, तो ये हो गई दो रिस्पॉन्सेस। जब हम हार जाते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सैड का रिस्पॉन्स देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक इंसिडेंट है, तीसरा इंसिडेंट है। अब यहाँ पे क्या है? एक बड़ा बॉय है जो छोटे बॉय को मार रहा है। तो अब यहाँ पे छोटा वाला बॉय डरा हुआ है। तो वो कौन सी फीलिंग जाहिर करेगा? यस, वो अफ्रेड है, डरा हुआ है। तो वो इस तरह से रिस्पॉन्स देगा। और जो बिग बॉय है जो उसको मार रहा है, जो एंग्री है, गुस्से में है, तो वो उसको इस तरह का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रेड का रिस्पॉन्स और ये हुआ एंग्री का रिस्पॉन्स। अब उनकी क्लास की गर्ल आती है और गर्ल उन्हें क्या कहती है? एक्सक्यूज मी। बच्चों, जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो अगर हमें उनको बीच में टोकना है तो हमें डायरेक्ट जाके नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, उसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाना है। तो ये गर्ल कितनी अच्छी है, वो दोनों के झगड़े के बीच में आई है, बट वो डायरेक्ट नहीं आई है, वो कहते हुए आई है एक्सक्यूज मी। अब आगे देखते हैं। ओके, जब वो एक्सक्यूज मी बोलती है तो बॉय उसको बोलता है यस, यानी कि क्या हुआ। यहाँ पे यस का मतलब जैसे कि वो बोल पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो गर्ल क्या कहती है? अवर टीचर हैज कॉल्ड यू,
कि टीचर ने तुमको बुलाया है, कॉल्ड यू, बुलाया है। बॉय को टीचर ने बुलाया है। अब जब बॉय देख लेता है, सुन लेता है कि टीचर ने मुझे बुलाया है, यानी टीचर ने जरूर मुझे मारते हुए इसे देखा होगा, गलत काम करते हुए, तो अब मुझे टीचर से डांट लगने वाली है। तो क्या होता है, ये बॉय डर जाता है टीचर की डांट से। ओ नो, ये क्या बोलता है, ओ नो, कि अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अलग अलग रिस्पॉन्सेस, कि जब हम डर जाते हैं तो हम अफ्रेड वाली फीलिंग जाहिर करते हैं ना। यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, सी, जब हम डर जाते हैं तो अफ्रेड की फीलिंग बता रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हम इस तरह का रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। फिर देखो ये बॉय डर गया है कि अब टीचर ने बुलाया है, अब मेरा क्या होगा। नाउ उम्मीद है बच्चों अब तक के आपको जितने रिस्पॉन्सेस समझ में आ गए होंगे। तो ये आज का आपका आज होमवर्क है। आपको क्या होमवर्क दिया गया है, देखिए यहाँ पर फीलिंग्स कौन सी है, हैप्पी है ना, HAPPY, हैप्पी। सैड, व्हाट इज द स्पेलिंग, SAD, सैड, यानी उदास। अब ये किसकी रिस्पॉन्स है, किसका फीलिंग है, थंब बता रहा है ग्रेट, है ना, GREAT, ग्रेट। अब ये रो रहा है, शायद मम्मी से पीट कर आया है, तो ये क्या कर रहा है, क्राई, यानी रो रहा है, CRY, क्राई। ओ नो, ये तो सरप्राइज हो गया है। व्हाट इज द स्पेलिंग, SURPRISE, सरप्राइज। जब भी हमें अचानक कोई सरप्राइज मिलता है तो हम इस तरह की फीलिंग का रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। अब ये तो डर गया है, शायद इसे इंजेक्शन लगने वाला है, या तो ये होमवर्क करके नहीं आया है और टीचर से डांट पड़ने वाली है। तो ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, यस, ये अफ्रेड है, AFRAID, अफ्रेड, यानी डरा हुआ है, ओके। अब ये तो बहुत गुस्सा है, शायद इसकी फ्रेंड ने इसकी बुक फाड़ दी है, तो ये बहुत गुस्सा है। तो ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, एंग्री, ये क्या है, एंग्री, गुस्सा है, ANGRY, एंग्री। चलिए वापस से एक बार और वर्ड्स को रीड करते हैं, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। सेकेंड है सैड, SAD, सैड, यानी उदास होना। आफ्टर दैट GREAT, ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत अच्छा हुआ। CRY, क्राई, क्राई यानी रोना। SURPRISE, सरप्राइज, यानी कि जब हमें कोई चीज सरप्राइज मिलता है, हैरत हो जाती है। आफ्टर दैट AFRAID, अफ्रेड, यानी डरा हुआ, डरना। जब हम डरते हैं तो हम इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। उसके बाद है ANGRY, एंग्री, यानी गुस्सा होना। तो ये बच्चों ये कुछ रिस्पॉन्सेज है, फीलिंग्स है। तो आपका यही होमवर्क है, आपको इन फीलिंग्स के जो फेसेस है वो आपको आपकी बुक में बनाना है, उसकी स्पेलिंग लिखना है और उन स्पेलिंग्स को याद करना है। ये कौन कौन सी फीलिंग्स है आपको ये बुक में ड्रॉ करना है, इस पिक्चर्स को, उसके स्पेलिंग्स को याद करना है और लिखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।
आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन को आप अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।